अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें हम दूध का, आटे का और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जो खाने में बहुत हेल्दी है, और इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार चटनी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप दूध ले लिया है, और दूध में 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं, कुटा हुआ अनारदाना 1 टीस्पून, और यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिए 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया, और हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको इतना पका लेते हैं कि इसका उबाल आ जाए। तो देखिए उबाल आने तक हम इसको पकाते हैं। तो देखिए दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम चमचे से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बॉयल आने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून सिरका। तो देखिए हमें इस दूध को फाड़ना है। तो आप सिरके की जगह यहाँ पर लीमू भी इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया तो दूध जो है वो फटना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल फट चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट इसको पका लेते हैं। तो देखिए सिरका डालने के बाद आप देख सकते हैं दूध भी अलग हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको फाड़ लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून नमक। तो देखिए नमक ऐड करके नमक को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं, और इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो देखिए दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके दूध को अलग कर लेंगे, और जो हमने इसका फटा हुआ दूध है उसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं और एक स्ट्रेनर से छान लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा दबा के छानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए जो फटा हुआ दूध है इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं, और इसके पानी को भी हमने सेव करके रख लिया है जो आखिर में हमारे काम आएगा। तो अब इस मिक्सचर में हम ऐड कर देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो देखिए इस मिक्सचर के साथ आटे को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम आटा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारे पास दूध का फटा हुआ जो पानी था वो रखा हुआ है, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा वो पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करते जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, और हमें यहाँ पर सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। तो देखिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। तो आटा भी आप अपने हिसाब से ही इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे पास दूध का ये मिक्सचर था उसी हिसाब से हम इसमें आटा ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से नीट हो चुका है। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए इस मज़ेदार सी रोटी के साथ हमने यहाँ पर आलू की एक सब्ज़ी भी तैयार की है जो बहुत मज़ेदार बनती है इसके साथ, और बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं, और आलू में मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है नमक, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल कुटी मिर्च ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देते हैं मिक्स हर्ब्स, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए मिक्स हर्ब्स भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इन आलूओं को इन मसालों के साथ पोटैटो मैशर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं आलूओं को। तो ज़्यादा तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें आलूओं को पकाना है। तो देखिए इस तरीके से हम आलूओं को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के गरम कर लिया था। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता। तो देखिए इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेते हैं कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो देखिए हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून हल्दी
और हल्दी ऐड करने के बाद अब जो हमारे आलू थे, जो हमने मसाला लगाकर इसको मैश कर लिया था, तो वो आलू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम आलूओं को इस मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इतना पका लेंगे कि आलूओं का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम आलूओं को पकाएंगे। बहुत मज़ेदार आलूओं का ये भरता बनके तैयार होता है, जो झटपट तैयार हो जाता है। सुबह नाश्ते में आप इसको तैयार करें, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए आलूओं को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। यहाँ पर हमारे आलू का भरता बनके तैयार हो गया है। इन पराठों के साथ अब हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना ले लिया है और इसके अंदर हम 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 लाल मिर्च है और 1 हरी मिर्च है और 2 हमने यहाँ पर लहसुन की जवें ली हैं। छोटे साइज़ की प्याज को कट कर लिया है, तो देखिए वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब खोपरा। तो देखिए नारियल भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है चटनी का। नारियल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ अनारदाना और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं इमली का रस। तो देखिए इमली का पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस मिक्सचर को थोड़े से पानी के साथ पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जो इन पराठों के साथ और आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। तो देखिए पेड़ों के ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा सा आटा डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो देखिए छोटा सा हम यहाँ पर पराठा बनाएंगे और बिल्कुल मोटा हमें इसको बेलना है। तो सारे पराठे हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर पराठे हमने बेल लिए हैं और इसकी रोटी बना ली है। तो अब हम इन सारी रोटियों को तवे पे डाल के सेक लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने रोटी डाल दी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पर रोटी बनके तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनके तैयार होगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो देखिए पहले हमने रोटी को थोड़ा सा सेक लिया है। अब हम इस पर लगाएंगे असली घी। तो देखिए असली घी की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। और अब दोनों साइडों पे देखिए इस तरीके से ज़्यादा सा असली घी हम लगा देते हैं और इसको बहुत अच्छा सा कलर आने तक सेक लेते हैं। तो ये पराठे आप सुबह नाश्ते में भी अपने घर वालों को खिलाएं, सबको इतने पसंद आएंगे कि हलवा पूरी भी भूल जाएंगे। तो देखिए इस आलू की सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ इन पराठों को सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर पराठों का आ चुका है। अब हम इसको इस तरीके से सेक लेंगे। तो इन पराठों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी तैयार हों और सॉफ्ट हमारे पराठे बनके तैयार हों। तो देखिए लग रहे हैं ना मज़ेदार। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सारे पराठों को हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। थोड़ा सा दबा दबा के सेकेंगे ताकि अंदर तक पराठे अच्छे तरीके से सिक जाएँ और बहुत ही प्यारा सा कलर पराठों के ऊपर आ जाए। तो देखिए सारे पराठे हमने यहाँ पर सेक लिए हैं और सुबह नाश्ते में आप इसको बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको नाश्ता करने में। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।